चंद्रशेखर यादव, बेल विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम एक गांव में आए हुए हैं जिसका नाम फतेहपुर है और फतेहपुर नत्था, और वहाँ पर एक हमारे रणजीत सिंह किसान यूनियन के नेता भी हैं और प्लस ऑर्गेनिक खेती करते हैं प्योर। तो हमने अपनी कंपनी का उन्हें भूवेदा और प्लस PGPR, तो अभी उनके खेत पर हम प्रेजेंट टाइम में हैं और प्रेजेंट टाइम में उनके खेत पर आने के बाद हमने उनसे पूछा और उन जानकारी ली, तो वो अभी लगवा रहे हैं। और मैं दिखाना भी चाहूँगा कि 7 फसल में लगातार ये हमारा PGPR लग रहा है इस समय। और बाकी मैं अब उन्हीं के मुंह से सुनना चाहूँगा कि कैसा रिजल्ट रहा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट। बताइए सर। धन्यवाद उमाशंकर जी, आप हमारी खेत पर आए विजिट करने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रणजीत सिंह और मैं पिछले 4-5 सालों से 2 एकड़ में लगभग प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जैविक प्राकृतिक। और मैंने पिछले 4 सालों में जो सफ़र तय किया है उसमें मैंने इस 2 एकड़ ज़मीन में किसी भी तरह का कोई रासायनिक खाद, कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किया। और अभी ये पास में भूवेदा के ही प्रयोग किया हुआ गन्ना खड़ा है। इधर करो सर। और मैंने पिछले साल भी गेहूं में ये इस्तेमाल किया था, गन्ने में इस्तेमाल किया था। भूवेदा और PGPR का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और इतना शानदार रिजल्ट है कि जो पास में जो गेहूं खड़े हैं, जो जिन्होंने तमाम बोरी की बोरी यूरिया और DAP डाल रखी है, उनसे हमारा गेहूं 21 तो खड़ा है, उनका 19 है हमसे जी। किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखें, चाहे वो ट्रिलिंग हो, चाहे वो उसकी ग्रोथ हो, किसी भी आधार पर हमारा गेहूं, जो रासायनिक खाद लगा रहे हैं लोग, जो जहर डाल रहे हैं खेतों में, वो किसी भी दृष्टिकोण से किसानों से आप क्या कहना चाहोगे सर? मेरा उनके लिए यही संदेश है कि भैया, हमने तो पूरा एक पॉइजन फ्री फूड कैंपेन चला रखा है, जहर मुक्त भोजन अभियान। और इस जहर मुक्त भोजन अभियान से जुड़िए और अपनी फसल में कम से कम अपने परिवार के लिए ये रसायन और कीटनाशक मत खिलाइए, ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये है कि यदि किसी को लगता है कि हमारी इसमें पैदावार कम हो रही है या इसमें लागत ज़्यादा आ रही है, वैसे ऐसा है नहीं कहीं भी जी। लेकिन इसकी अगर ये मान भी लें हम किसानों की बात थोड़ी सी, जिनके समझ में अभी नहीं आ रही है, तो उनका जो डॉक्टर का खर्च है वो डॉक्टर का खर्च भी उनका खेती की लागत में जुड़ना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने परिवार को कीटनाशक रहित, रसायन रहित यदि भोजन खिलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके परिवार का डॉक्टर का खर्च शून्य हो जाएगा। और मेरे परिवार में मैं किसी बच्चे को या किसी को भी कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब पिछले 4-5 सालों से हमने जब ये देखा कि भाई हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा रसायन हो गया, बहुत ज़्यादा कीटनाशक हो गया, तो हमने ये शुरुआत की थी और उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। अब हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो मेरा उन लोगों के लिए यही मैसेज है, जो लोग रसायन और कीटनाशक युक्त खेती कर रहे हैं, वो रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती करें। और वो कम से कम अपने उस डॉक्टर को जो खर्च पैसा दे रहे हैं अपनी इस मोटी कमाई से, अगर उन्होंने उत्पादन ज़्यादा ले भी लिया तो वो पैसा उनका डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर किसी एक परिवार में एक कैंसर का मरीज, किडनी फेल का मरीज, लीवर फेल का मरीज हो गया, तो वो उस आधार पे सारा पैसा उनका उस डॉक्टर के पास चला जाता है। और पिछले 10 साल की कमाई, आगे के 10 साल की कमाई, एक भी क्रोनिक डिजीज अगर हो जाती है परिवार के सदस्य को, तो वो सारी कमाई जाती रहती है और वो आदमी भी बचता नहीं। अब जी सर, प्रोडक्ट के बारे में आप किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यूनिक प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। मैं तो प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, मेरे खेत यहाँ लग रहा है। इनमें भूवेदा भी हमने लगाया, अभी पानी से जो सिंचाई की थी गेहूँ की, उससे पहले भूवेदा लगाया था और सिंचाई के बाद अब PGPR का आज स्प्रे कराया है जी। देखते हैं इसके उत्पादन। पिछली बार भी मैंने लगाया था और 3.25 कुंतल बीघे के गेहूँ निकले थे मेरे, बहुत शानदार। तो अब इस बार देखते हैं, कुछ कमियां रह गई पिछली बार, इस बार और सुधार हो रहा है और लगातार भूमि का भी सुधार हो रहा है। तो हम भूमि का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और लोगों की जो मानसिक स्थिति खराब हो गई है उसका ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं साथ साथ। धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।